दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक हाल ही के फैसले ने पति पत्नी के बीच में चलने वाले तलाक के मामलों में सबूतों को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। एक तरफ था पति का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, और वहीं पर दूसरी तरफ थी पत्नी की मांग कि उसके पति के कॉल रिकॉर्ड और होटल में रुकने से जुड़े रिकॉर्ड्स अदालत के सामने पेश किए जाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निजता का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन हर परिस्थिति में यह अधिकार ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत के सामने जरूरी सबूत ही ना आ सकें। अगर किसी मुद्दे में न्याय के लिए कोई रिकॉर्ड आवश्यक है और उसका संबंध सीधे मामले से जुड़ा हुआ है, तो अदालत कानून के अनुसार उसे मंगवाने का आदेश दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको कानून से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट आप तक समय पर पहुंचता रहे। दोस्तों, अब पूरे मामले को बड़ी ही आसान भाषा में समझते हैं। एक्चुअल में यह मामला दिल्ली की फैमिली कोर्ट से शुरू हुआ, जहां पर पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक विवाद चल रहा था। पत्नी ने तलाक की कार्यवाही शुरू की और यह आरोप लगाया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। पत्नी का कहना था कि उसका पति जयपुर में एक होटल में रुका था और कुछ ऐसे रिकॉर्ड वहां पर मौजूद हैं जो उसके आरोपों को साबित करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अदालत केवल आरोपों के आधार पर फैसला नहीं करती। किसी भी पक्ष को अपने जो आरोप हैं उन्हें साबित करने के लिए कोर्ट के अंदर सबूत पेश करने होते हैं। इसी कारण पत्नी ने अदालत से यह मांग की कि पति के कॉल डिटेल और जो होटल के जो रिकॉर्ड्स हैं जहां पर वह रुका था वह कोर्ट में मंगवाए जाएं। पत्नी का तर्क था कि इन रिकॉर्ड से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि पति जो है वह किन लोगों के संपर्क में था और किन परिस्थितियों में वह होटल में रुका था। पत्नी के अनुसार यह जानकारी उसके केस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पति ने इसका विरोध किया। पति की तरफ से यह कहा गया कि कॉल रिकॉर्ड और होटल का रिकॉर्ड उसकी निजी जिंदगी का एक हिस्सा है। उन्हें अदालत में मंगवाना उसके संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। दोस्तों, यह विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और काफी गहन अध्ययन किया और इसके बाद निजता के अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना। लेकिन यह एक पूर्ण अधिकार भी नहीं है। अगर कोई जानकारी किसी मुकदमे में न्याय करने के लिए आवश्यक है और उसका जो सीधा संबंध उस केस से रिलेटेड है, तो अदालत परिस्थितियों को देखते हुए उन रिकॉर्डों को मंगवा सकती है। इसके बाद पति हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं था और उसने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि क्या तलाक के मामले में पति के कॉल रिकॉर्ड्स और होटल का जो रिकॉर्ड है उसको मंगवाना क्या निजता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के विनोद चंद्रन शामिल थे, ने इस मामले पर विचार किया कि अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार पूरी तरीके से असीमित नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी माना कि एक तरफ व्यक्ति की निजता है और वहीं पर दूसरी तरफ पत्नी के न्याय पाने का अधिकार है। जब कोई रिकॉर्ड किसी लंबित मुकदमे की सच्चाई जानने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो और अदालत को यह लगे कि उसके बिना सही से फैसला करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो अदालत उचित आदेश पारित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी कॉल रिकॉर्ड या फिर होटल रिकॉर्ड बड़ी ही आसानी से निकलवा सकता है। ऐसा केवल अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
पत्नी के द्वारा पति की कॉल रिकॉर्ड और होटल के रिकॉर्ड मंगवाने की जो एप्लीकेशन थी उसको अलाउ किया गया। दोस्तों, इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अदालत केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता। जिसके पास मजबूत सबूत होते हैं उसका केस उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गए, दस्तावेज या फिर अन्य सबूत कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह फैसला खास तौर पर वैवाहिक विवादों में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बार पति पत्नी के बीच में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और अदालत को सच्चाई तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण सबूतों की जरूरत पड़ती है। इस पूरे फैसले में यह बात भी सामने आती है कि भारतीय न्याय व्यवस्था निजता के अधिकार का सम्मान भी करती है और साथ ही न्याय के अधिकारों की रक्षा भी करती है। अदालत का उद्देश्य किसी की निजी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहां सच्चाई सामने लाने के लिए आवश्यक सबूतों की रिक्वायरमेंट होती है, वहां कानून के अनुसार उचित कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस फैसले से हर पति और पत्नी को यह सीख लेनी चाहिए कि किसी भी वैवाहिक विवाद में भावनाओं से ज्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं वह होते हैं सही तथ्य और सही सबूत। अदालत में वही बात मजबूत होती है जिसे कानूनी तरीके से कोर्ट में साबित किया जा सके। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको लीगल अवेयरनेस हो सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा जो भी कमेंट डाला जाता है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।